नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। क्या पढ़ेंगे? क्रम परीक्षण। इसके पहले आप लोग भी क्रम परीक्षण पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को बहुत सरल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताएंगे कि आप उसको कम से कम समय में उसको हल कर सकते हैं, चाहे जितना ही कठिन प्रश्न क्यों न आ जाए। तो हम आपको पहले बताते हैं कि आप जो है किसी भी चैप्टर को शुरू कीजिए तो पहले उसके आधार को सही से समझ लीजिए। एक बार जब आप उसके आधारों को सही समझ लेंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन आधारों पर ही प्रश्न आधारित होते हैं। और अब यदि आपको आधार नहीं पता रहेगा तो आप प्रश्न को किसी भी तरह से, यदि प्रश्न आसान ही क्यों ना हो, आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम आपको इस टॉपिक्स में आधार को समझते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें क्रम परीक्षण में होता क्या है। यदि इसमें दो प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे। एक प्रकार से किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर से या नीचे से पूछ सकता है। जैसे 40 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक लोग का इधर से 20 स्थान है, इधर से 20 स्थान है, तो इधर से कौन सा स्थान होगा? कुल संख्या कितनी है? संख्या कुल 40 है। अब जब एक व्यक्ति का इधर से 20 स्थान हो गया तो इधर बचे कितने लोग? जब यहाँ तक 20 हुआ, इधर कितने लोग बचे? इधर 20 बचे हैं ना। तो यदि इधर से पूछा जाएगा तो 20 ए हो जाता है, अब प्लस, क्योंकि इस स्थान पर बैठेगा इसलिए एक स्थान उसको भी हम ले लेते हैं। 20 + 1 = 21, अर्थात इधर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 21 स्थान हो जाएगा, और उधर से 20 स्थान। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या बात बोलेगा? एक लड़के का इधर से 11 स्थान, इधर से भी 11 स्थान, उधर से भी 11 स्थान और इधर से भी 11 स्थान, कुल कितने बच्चे हैं? आप यहाँ जान रहे हैं कि बच्चे 40 ही हैं, लेकिन 21 और 20 41 हो गया। अर्थात जब हम एक लड़के को या एक बच्चे को दोनों ओर से गिनते हैं तो एक स्थान प्लस हो जाता है। प्लस कैसे हो जाता है? क्योंकि एक ही बच्चे की गणना 2 बार हम कर लेते हैं। कितनी बार? एक बच्चे की गणना हम 2 बार कर लेते हैं। अब देखिए, ये इधर से भी 11 और इधर से भी 11, अर्थात इसी स्थान को हम इधर से भी 11 कह दे रहे हैं और इधर से भी 11 कह दे रहे हैं। अर्थात अगर 11 ये जोड़ दें प्लस 11 ये जोड़ दें बराबर 22 हो गया ना। लेकिन इस बच्चे को हम 2 बार गणना कर लिए ना, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। ये कहीं से बन करके नहीं आता है, आपके प्रश्न में ही रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि एक बच्चे की गणना 2 बार हो गई, इसलिए एक कम हो गया। तो कुल कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं। और तो यदि संख्या पूछेगा तो हम संख्या निकाल लेंगे। कभी कभी क्या पूछता है, किसी बच्चे से किसी बच्चे का रैंक ज़्यादा या कम रहेगा। तो आगे हम इन प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें आते हैं। पहला प्रश्न है, 46 बच्चों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, अर्थात 12वां है, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा? कुल 46 बच्चे हैं। अब मान लीजिए आप यदि लाइन खींचें इस तरह से तो आपको 46 लाइन बनाने में कितनी समस्या होगी। लेकिन अगर 4600 कर दे तो और समस्या होगी, 46 लाख कर देगा तो और समस्या होगी। उससे अच्छा यही है कि हम बिना पेन चलाए, क्या बिना पेन चलाए इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो 46 छात्रों कक्षा में उसका स्थान 12वां है, अर्थात शुरू से 12 है। अब बताइए, शुरू से 12 है, अब कुल 46 लोग हैं, तो बचे कितने? 34 लोग बच गए। तो 34 उधर बच गए, 34 1 35, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? मान लीजिए यहाँ तक हो गया 12, यहाँ तक हो गया अनीता का, यहाँ तक हो गया 12वां स्थान। अब कुल कितने लोग हैं? 46 लोग हैं। तो जब 12 यहाँ तक हो गया तो इधर बचे कितने? तो 46 से आप 12 निकाल दीजिए तो बच जाएंगे 34 बचे ना। अर्थात इधर कितने लोग हैं? इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ तक 12 हैं। अब इसके बाद इधर 34 है, इसके बाद इधर 34 है, तब 46 होगा। तो 34 ये इसका स्थान हम ले लेंगे। किसको? इसका स्थान ले लेंगे तो हो जाएगा 35वां स्थान। ठीक, तो इस प्रकार से 34 पहले थे और जब उसके स्थान को गिनेंगे तो 35 हो जाएंगे। तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो उधर से कौन सा स्थान हो जाएगा? इसका
35 स्थान। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आधारों को सही समझिए। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे मित्र, आप जो भी समझिए, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझिए। जब आप आधारों को अच्छे समझ लेंगे तो फिर आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें स्थान पर है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए, एक बच्चे को 2 बार गिना गया, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, अर्थात 2 बार गिन लिया गया। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन आपको उठाना पड़ेगा ही नहीं। तो 28 और 7 35, 28 7 कितना हो गया? 35 हो गया। एक लोग को 2 बार गिना गया, एक हम निकाल देंगे, संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। ठीक, चलिए देख लीजिए आप, इधर से कितने हैं? इधर से आपका 7वां, मान लीजिए यहां तक 7, और इधर से 28। इसी बच्चे को, राकेश को, यदि हम इधर से देखेंगे तो 7, इधर से देखेंगे तो 28, 2 बार गणना हुई ना, तो 7 इधर और इसको लेकर के 28 इधर। ठीक, इसको लेकर 28 इधर, तो 28 और प्लस 7 बराबर 35। अब एक लोग को 2 बार गिन दिए, माइनस 1 कर देंगे बराबर 34। कुल कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। अब इस तरह से एक बच्चे का स्थान दोनों ओर से 50 है। आप बहुत जल्दी बताइए, मात्र 1 सेकंड में दोनों ओर से 50 स्थान है एक बच्चे का। कुल कितने लोग हैं? इधर से भी 50 स्थान, उधर से भी 50 स्थान, तो 50 50 100, एक आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 50 उधर से, 50 इधर से, 50 50 100, एक घटा देंगे तो कुल बच्चों की संख्या 99। इस तरह से चाहे जितना हो, 1 लाख इधर से, 1 लाख उधर से, 2 लाख हो गए, एक घटा देंगे, कुल कितने बच्चे हो गए? ठीक, तो इस प्रकार से आप चाहे संख्या पूछे या उसका स्थान पूछे, आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों की एक कतार में यदि शिल्पा, जो कि बाएं ओर से 8वें स्थान पर, और रीना दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं, अर्थात वह उनके स्थान पर बैठ जाएगी, वह उनके स्थान पर बैठ जाएगी, तो शिल्पा बाईं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है। बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आराम से आप समझेंगे, बहुत जल्दी हल हो जाएगा। एक चीज हम आपको शुरू में नहीं बताएं, अभी बता दे रहे हैं आपको। ये होता है बायां छोर और ये होता है दायां छोर। याद रखिएगा कब, ये होता है बायां छोर, ये होता है दायां छोर। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है या ऊपर की ओर खड़ा है तो भी, और यदि नहीं बताया जा रहा है तो भी हम इसको दायां मान करके पढ़ते हैं। ठीक, इसको दायां मान के पढ़ते हैं, इसको बायां मान के पढ़ते हैं। लेकिन जब आप पंक्तियों में बैठाएंगे लोगों को और कहेगा मुंह दक्षिण की ओर करके बैठे हैं, तो हम इसको दायां कर देते हैं और इसको बायां कर देते हैं। जब ऐसा प्रश्न आएगा हम आगे आपको बताएंगे, तो आप समझ जाइएगा भी, ये बायां छोर होता है, ये दायां छोर होता है। शिल्पा जो कि बाएं ओर से 8, मान लीजिए शिल्पा यहां है 8, रानी दाईं ओर से 17, दाईं ओर से 17, आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, तो शिल्पा बाईं ओर से 14 हो जाती है। ये जो शिल्पा 8 स्थान पर है, कितना हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब 8 में हम कितना जोड़ दें कि 14 हो जाए? तो आप जानते हैं 8 और 6 14, लेकिन एक स्थान यहाँ है। जब यह यहाँ से जाएगी तो यहाँ बैठेगी, तो एक स्थान यहाँ है और 8 6 14 होता है। अर्थात अगर बीच में हम 5 लोगों को कर दें तो 8 ये और 5 ये, 8 5 13, और यहाँ बैठ जाएगी तो 14। अर्थात इधर से कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि बीच में 5 लोग। बात समझ में आई ना? कितना होना है? 14 होना है। तो 8 6 14 होता है, तो 6 14 होता है, तो एक सीट इस पर बैठेगी ना,
एक स्थान वो हो गया, उसको आप निकाल दीजिए, अर्थात बीच में कितने लोग रहेंगे, 5 लोग। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बीच में कितने लोग हैं। याद रखिएगा, एक प्रकार के प्रश्न को पढ़िए आप तो कई प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए कि अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो क्या उत्तर हो सकता है। ठीक, तो अब बीच में 5 लोग हैं, 8 5 13 1 14, कुल कितनी लड़कियां हैं। अब आप 17 इधर गिन लीजिए, 17 इधर और 8 इधर, 17 + 8 और प्लस 5 बीच में, तो 17 5 22 और 8 30, कुल कितनी बच्चियां हो गई, 17 8 25 5 30, कुल 30 बच्चियां हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कितनी है, कुल 30। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर और विजय दाएं से 13वें स्थान पर। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर हो जाती है। बताइए दाएं से विजय का स्थान क्या है। तो एकदम उसी तरह बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को थोड़ा सा लिख देंगे, हल्का सा समझ लेंगे, फिर आ जाएगा। और जिस दिन आप जान जाएंगे इसको हल करना, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही समझ जाएंगे कितना हो रहा है। लेकिन उसके पहले आप आधार को सही से समझ लीजिए। जब हम इधर से आएंगे तो ये दाएं से और ये बाएं से। दीपा बाएं से 9, दीपा बाएं से 9, विजय दाएं से 13। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर। दीपा अभी 9 है, कितना हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अभी हम बताएं एक स्थान यहां पर आपको है, तो 9 में हम कितना जोड़ दें, 17 हो जाएगा। 17 करना है तो 9 में हम कितना जोड़ दें, 9 + 8, 8 जोड़ दें 17 हो जाएगा। लेकिन एक स्थान यहाँ तो पहले से है, अर्थात 7 और, ठीक। अब 9 7 16 और 1 17, क्योंकि दीपा कहाँ बैठ जाएगी, दीपा यहाँ बैठेगी, तो 9 7 16 1 17, ठीक, 17 लोग हो जाएंगे। इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। तो विजन का स्थान क्या है, किधर से, तो बताएं दाएं से। अब दाएं से जब विजन पहले 13 था और 13 पहले था, 7 यहाँ हो गया, 13 7 20 और एक स्थान ये 21, ठीक, 21वां स्थान हो जाएगा उसका। तो 13 + 7 और यहाँ बैठ जाएगा +1, तो 13 7 20 21, कौन सा स्थान हो जाएगा उसका, 21वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, आपको जानकारी का अध्ययन करना है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, सुषमा नीलिमा से लंबी है लेकिन हेम्ब्रम से नाटी है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। यदि इन सबों को ऊंचाई के क्रम में कतार से खड़ा किया जाए तो इनमें कतार के ठीक मध्य में कौन होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको छोटे परीक्षाओं से लेकर के सी सेट, जो यूपीएससी की परीक्षा में सी सेट बनता है, सेकंड पेपर, अर्थात आईएएस में जो सेकंड पेपर बनता है उसमें सेम इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप इस प्रश्न को, क्योंकि छोटी परीक्षा से लेकर के बड़ी परीक्षा तक ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा पहले समझ लेना है, उसके बाद तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें, जब आप बड़ा छोटा को लिखेंगे तो बड़ा वाले को इधर लिखिएगा और छोटा वाले को उधर लिखिएगा। ठीक, आपको ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है। निशान लगाने में आपका माइक्रो सेकंड जाए, लेकिन जाएगा ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप समझ गए तो आप इशारे में इधर बड़ा करते जाइएगा, उधर छोटे को बैठाते जाइएगा। एकदम बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप हल कर सकते हैं। ये लगाने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में रखिएगा। इधर हमेशा हम बड़ा हो, मोटा हो, नाटा हो, भारी हो, लंबा हो, हमेशा बड़े वाले को इधर करेंगे, छोटे वाले को इधर करेंगे। आप प्रश्न को सही समझिए, फिर प्रश्नों को हल करना शुरू कीजिए। अब देखिए, श्रीकांत नीलिमा से नाटा है, नीलिमा से नाटा है अर्थात नीलिमा लंबी है, तो लंबे वाले को इधर कर दीजिए आप।
तो श्रीकांत नीलिमा से, हाँ नाटा हो गया। श्रीकांत इधर वाले को छोटा, हम मन में समझ जा रहे हैं, इधर वाले जो रखेंगे उनको छोटा कर देंगे। प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है। आप यहां देखिए प्रतिमा श्रीकांत से लंबी है, लेकिन प्रश्न में ये नहीं बताया है कि इससे भी लंबी है कि नहीं है, इसलिए हम इसको अलग लिख लेंगे प्रतिमा को। ठीक, प्रतिमा को यहां लिख लेंगे और श्रीकांत इससे छोटा है और प्रतिमा क्या है, श्रीकांत से लंबी है, लेकिन प्रतिमा इससे भी लंबी हो सकती है, इसलिए इसको हम अलग रखेंगे अभी समझने के लिए। बाद में आवश्यकता पड़ेगी तो इसको उठा करके हम जहां होगा तहां रख देंगे। फिर आगे, सुभाष नीलिमा से लंबा है। सुभाष नीलिमा से लंबा है, लंबे वाले को आप इधर कर दीजिए। सुभाष नीलिमा से लंबा है, लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है। हेम्ब्रम से नाटा है, अर्थात हेम्ब्रम इससे भी लंबा है। ठीक, हेम्ब्रम, हेम्ब्रम सुभाष से भी लंबा हो गया, क्योंकि कह रहा है सुभाष नीलिमा से लंबा है, लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है, अर्थात हेम्ब्रम उससे लंबा है। फिर नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, यहां देखिए आप, नीलिमा प्रतिमा से लंबी है। मिल गया ना प्रश्न, मिल गया आपका प्रश्न। प्रश्न में आपका उत्तर एकदम आगे था। ठीक, इस प्रकार से जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करें, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम रोके रहते हैं, फिर बाद में यहाँ उठा करके रख देते हैं। अब नीलिमा प्रतिमा से लंबी है, अब प्रतिमा इससे लंबी है, अर्थात प्रतिमा कहाँ जाएगी, यहाँ बीच में हो जाएगी प्रतिमा। ठीक, बीच में प्रतिमा हो गई, इधर श्रीकांत हो गया। ठीक, अब हमारे सब क्रम से बैठ गए। अब यदि इनको क्रम से लगाया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा, दो लोग इधर नीलिमा, तो नीलिमा बीच में हो जाएगी, तो हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा, नीलिमा। अगला प्रश्न है, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, हम तुरंत इसको भी हल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न हम समझ गए हैं। सुरेश अनिल से भारी है, तो भारी वाले को आप इधर लिखिएगा। तो सुरेश अनिल से भारी हो गया, भारी वाले को हम इधर लिख दिए, लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है। सुरेश इससे तो भारी है, लेकिन उतना नहीं जितना राजू है, अर्थात राजू इससे भी भारी है। अनिल जयेश से भारी है। अनिल जयेश से भारी है, अर्थात जयेश अनिल से छोटा है। ठीक, अनिल जयेश से भारी है, अर्थात जयेश अनिल से छोटा है। जब भारी होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। फिर कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का। कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का, तो राजू से हल्का कर देंगे, इसे भारी कर देंगे, हम बीच में यहाँ कृष्णा को रख देंगे। ठीक, तो कृष्णा इससे हल्का और इससे भारी। अब क्या कह रहा है, सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का आपका जयेश हो जाएगा आपका। ठीक, कौन सबसे हल्का हो जाएगा, जयेश हो जाएगा। अब आप यदि मेरे साथ पढ़ रहे हैं, समझ में एक बार नहीं आता है, आप उसको जो भी प्रश्न जिस भी टॉपिक्स का हो, एक बार में समझ में नहीं आया, आप उसको दोबारा देखिए। लेकिन यदि आप उससे पहले डर जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत खराब होगा। ठीक, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिस भी चीज़ से आप डरते हैं उसको डरिए मत, आप उसको एक बार दो बार पढ़िए ना। आप दो बार में नहीं समझ में आया फिर तीसरी बार पढ़िए, ये नहीं कि आप एक ही दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए जब तक समझ में नहीं आता है। ऐसा करने से आपका दिमाग भारी हो जाएगा और आपका टाइम भी खराब होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर ऐसे प्रश्नों को फिर कल पढ़ लीजिए। किन प्रश्नों को, जो प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, आज नहीं आते हैं, उसको तत्काल छोड़ दीजिए आप, क्योंकि तुरंत अगर हम पढ़ते रहते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, भारी होता है और हमको समझ में नहीं आता है, तो हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं या रेस्ट ले लेते हैं। फिर ऐसे प्रश्नों को हम आगे देखते हैं। लेकिन एक बार दो बार जब हम देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, उस पर आधारित कई प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।